रीजनिंग स्किल चैनल में पुनः एक बार आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियो में सीरीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें सीरीज के बारे में मैंने आपको बताया था कि सीरीज 3 प्रकार से आती है। श्रृंखला वर्णों पे आधारित, संख्याओं पे आधारित, वर्णमाला पर आधारित। तो मैंने आपको सबसे पहली जो बताई थी वो बताई थी संख्याओं पे आधारित, जो मैथमेटिकल पोर्शन पर आधारित थी, उसको बताया था मैंने। उसको आप अच्छे प्रकार से, अच्छे ढंग से आपने अभ्यास भी किया होगा और सीख चुके होंगे। अब मैं आपको आगे वर्णमालाओं पे आधारित, वर्णमालाओं पर आधारित पर और अगली वर्णों पर आधारित, वर्णों पर आधारित, इन दो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली है वर्णमालाओं पर जो वर्ण, और अगली है वर्णों पर आधारित। जो ये वर्णमालाओं पर आधारित है, इस वाली में मैंने आपको पहले ही बताया था कि पूरी वर्णमाला आएगी ए से लेके जेड तक की, और इसमें कैपिटल लेटर होंगे। लेकिन जो वर्णों पर आधारित होगी, इसमें ए, बी, सी, मैक्सिमम डी तक 4 बिंदु लास्ट, बस ये है इन दोनों में अंतर। अब इसको वर्णमालाओं पर आधारित, इसको हम क्वेश्चन की मदद से अच्छी तरह समझेंगे, जिससे कि हमें अच्छे प्रकार से जो श्रृंखला है वर्णमालाओं पर आधारित, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। इस क्वेश्चन की मदद से हम वर्णमालाओं पर आधारित सीरीज के बारे में जानेंगे। ये उन्होंने एक सीरीज दे रखी है। मैंने सीरीज के बारे में आपको बताया था कि सीरीज में 3V, 2V, 4, 5 कितने भी बिंदु दे सकते हैं। ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, ये एक बिंदु हो गया, चौथा पूछा है इसने। या फिर हो सकता था कि ये 4 दे दिए हो, बीच वाला ये ब्लैंक्स कर देता, इसको पूछ लेता, कुछ भी हो सकता है सीरीज में। इस क्वेश्चन में ये आपके सामने एक सीरीज दे रखी है। इस सीरीज में 1, 2, 3 दिए हुए हैं। चौथे के बारे में जानकारी लेते हैं। DEF, GHI, LMN, तो आगे की क्या होगी मैं इसको बताता हूँ आपको। D, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। इसका मतलब आपको देखना क्या है कि इन तीनों के मध्य में, ये जो 3 है और इन तीनों के मध्य में आपस में क्या अंतर है, और वही अंतर इन दोनों के मध्य में होना चाहिए। इन दो के मध्य में जो अंतर होगा, कुछ भी XYZ, वही अंतर इन दोनों के मध्य भी होगा, किसी ना किसी प्रकार से, कोई सीरीज से। ये जरूरी नहीं है कि वो मतलब बिल्कुल सिमिलर हो, जैसे 2 का अंतर इसमें हो तो 2 का हो, ये भी नहीं हो सकता। हो भी सकता है, हो सकता है कि ये समरूप में हो सकता है विषम रूप में हो। तो देखते हैं डी और जी, डी और ये जी, इन दोनों के मध्य में क्या अंतर है। तो ABCDEFG, ये इससे 3 आगे है, ये इससे 3 आगे है। ई के बाद में देखते हैं ABCDEFGH, ये भी इससे 3 आगे है। इसका मतलब ये भी इससे 3 आगे ही होगा। F के बाद में ये भी इससे 3 आगे है। इसका मतलब हुआ ये सीरीज इस सीरीज से +3। मतलब D के बाद में यदि आगे के 3 वर्ण यदि हम गिने तो ये क्रम बिल्कुल सही होता है। तो क्या ये क्रम भी 3 का है, ये भी देख लेते हैं। G के बाद में ये G है, इसके बाद में L, तो G के बाद में HIJ, इधर J नहीं है, लेकिन इसका मतलब सीरीज 3 की तो है नहीं। अब आगे की देखनी है कि G के बाद में L की कितनी सीरीज है। तो HIJKL, इसका मतलब इसमें और इसके अंदर +5 का अंतर है। H से और N के मध्य में, इसके मध्य में भी +5 का अंतर है, और I से N के मध्य में ये भी +5 का अंतर है। इसका मतलब इन दोनों सीरीज के मध्य में कितना अंतर है, +5 का। इसमें +3 का, इसमें +5 का। तो ये हम जानते हैं कि अगली वाली सीरीज में +7 का अंतर होना ही चाहिए।
इसका मतलब ये विषम संख्या पर आधारित दे दी है सीरीज। एल के बाद की जो है आगे की जो 7 वो हम लिखेंगे। एल के बाद में आगे के 7 लेटर हैं वो गिन लीजिए। MNOPQRS, ये आपका एस। एम के बाद में 7 गिन लीजिए। एम के बाद में MNOPQRST। एन के बाद में गिन लीजिए LMNOPQRSTU। ये आपकी सीरीज हो गई और यही आपका आंसर है। बस ये विषम संख्याओं पे आधारित सीरीज थी। अब आगे एक अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप जरा अच्छी प्रकार से देखिए। देखो इसमें अब 4 आ गए, 1 2 3 4 5 और पूछा उसने। मैंने ये बताया था पहले कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में सीरीज को देखें। पहला Z, इसमें X है, इसमें V है, इसमें T है। इसका मतलब सब इनका एक बार नंबरिंग करके देखते हैं। 26, ये हो गया आपका 24, 22। इसका मतलब बढ़ते हुए क्रम में आ रही है 20। ये वाली सीरीज मतलब इनका पहला जो अक्षर है, ये जो पहला जो वर्ण है, ये घटते हुए सीरीज में है, घटते हुए सीरीज में है। साथ के साथ आपको एक सुविधा और बताता हूँ, साथ के साथ इसके आंसर की तरफ भी ध्यान रखना। आंसर भी आपकी बहुत मदद करता है सीरीज के अंदर। जैसे आपने इसमें देख लिया कि ये 26, 24, 22, 20, तो अगला वाला जो लेटर होगा इसका जो वो ये होगा ना। अच्छा ये कौन सा है? आर। चलो इसको एक को लिख लेते हैं। उसके बाद में देखते हैं U O I E। ये सीरीज कुछ अटपटी लग रही है, लेकिन आप एक चीज जानते हो स्वरों के बारे में। इंग्लिश में जो स्वर होते हैं AEIOU, मैं यहाँ लिख दूं AEIOU, यही क्रम होता है ना। अच्छा इसमें आप देखिए UOIEA, यदि मैं यहाँ पे ए लिख दूं तो देखना आप इसके क्रम सही है। AEIOU बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका मतलब अब आते हैं अगली वाली पे ACEG। ए एक नंबरिंग कर रहा हूं, 1 3 5 7। अगली वाली क्या होगी? 9। जो लेटर 9 पे आएगा, 9 पे कौन सा है? आई। आंसर बिल्कुल सही है। तो इसके साथ साथ यदि देखो मैं क्यों कह रहा था कि आंसर को देखना, यदि आपने जैसे मान के चलो आपके विकल्प में 4 उत्तर दे रखे हैं, वो चारों उत्तर समान नहीं होंगे, ये तो आप भी जानते हो। हाँ हो सकता है एक बिंदु समान हो, ये वाला पहला जो बिंदु है ये तो सब में समान होगा। तो लेकिन जो अगला वाला जैसे ही आप बिंदु पे आप नजर करोगे तो वो असमान हो जाएगा। यदि आप मान के चलो ये कठिन पड़ता है कि इसमें बीच में ये कौन सा तरीका है, नहीं आता है, तो इसको आप समझ जाओगे पीछे वाले को। ज़्यादा समय खराब नहीं करना, पीछे वाले की तरफ जाना है आपको। आपने देखा कि इस वाले क्रम को हम देखते हैं, चेक करते हैं, 1 3 5 7 9, आपने पहुंच के आई। इसको मिला के देखो तो निश्चित है कि 2 पे तो पहुंच गए आप। उन 2 में से तो उत्तर सही होगा, क्योंकि 2 विकल्प ही होंगे उसमें ऐसे समान। अच्छा अब बीच का बचता है, तो आपको उत्तर से ये मदद मिल जाएगी, आप आसानी से उस जगह पे पहुंच जाओगे। अब बताता हूँ, ये हो गई वर्णमालाओं पर आधारित। अब बताता हूँ वर्णों पर आधारित किस प्रकार की सीरीज होती है। तीसरी है वर्णों पर आधारित। वर्णों पर आधारित कैसे है? इसके अंदर छोटी ABCD का प्रयोग होगा, ABCD। देखो आपको बता दूं, जो पहली वाली श्रृंखला थी जो संख्याओं पर आधारित थी, वो प्लस जो वर्णमाला पर आधारित थी, उन दोनों के मध्य में हो सकता है कि कोमा आ जाए। उन दोनों के मध्य में जो सीरीज के जो बिंदु होते हैं 1 2 3 4, उनके मध्य में कोमा आ जाए, लेकिन इस वाली सीरीज के मध्य में कोमा नहीं आता है। 99% कोमा नहीं आता। ये सीरीज आपको खुद स्वयं तैयार करनी पड़ती है। कैसे तैयार करनी पड़ती है? यदि मान के चलो उसमें 3 अक्षर दे रखे हैं, सीरीज मैक्सिमम या तो 2 की होगी या 3 की या 4, यही हो सकती है लास्ट।
इतने तक ही होगी। हमारे जो क्वेश्चन पेपर में हम देखते हैं वो 4 तक की पहुंचती है। अच्छा ये छोटी है ए बी सी डी, इसमें 4 ही लेटरों का प्रयोग कर रहे हैं, ए बी सी डी। हो सकता है एक को भी एक का भी कर ले, बार बार पुनरावृत्ति कर ले, बी की भी हो सकती है, सी की भी हो सकती है, डी की भी हो सकती है। सीरीज का क्रम में इसलिए कह रहा था कोमा कैसे नहीं होगा, जैसे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। इसमें ऐसा होता है कि जैसे इस प्रकार से सीरीज बना के दे दिया, अब इसमें बीच में किसी एक मान के चलो संभवतः ये वाला लेटर इसने मिसप्रिंट कर, इसमें आगे वाला बहुत कम पूछते हैं, इसमें बीच की सीरीज को जरूर पूछते हैं। इसमें बीच में जो मिसप्रिंट लेटर होता है ना उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब ये सीरीज हमें समान दे रखी है, लेकिन इसको देखने पे समान लगेगी ये यार कौन सी प्रकार की सीरीज है, लेकिन अभी तो हमें पता है क्वेश्चन के आधार पर नहीं देखा, मैंने लिखी है इसलिए कि ए बी सी ए बी सी ए बी सी, यहाँ पे कुछ ना कुछ छूटा हुआ है, ये ए हो गई, मतलब सीरीज का क्रम बिल्कुल सही ढंग से बन गया, सीरीज का क्रम सही ढंग से बन गया। यदि मान के चलो अब जैसे ए बी सी इधर दे रखा है और ये बीच में से इसको हटा दिया तो क्या होगा, हो सकता है कि इन दो को हटा दे, ये भी हटा दिया उसने, इसको भी हटा दिया, तो उत्तर में 2 दिए होंगे, 2 लेटर दिए होंगे ए बी सी। अब ये यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या चला गया, यहाँ पे, तो ये आगे वाला जो आगे वाली जो सीरीज होती है वो ये सीरीज का एक पहला बिंदु है, और अगली वाली जो सीरीज होती है 2, उन सीरीजों के बाद में ही बीच वाली सीरीज के बारे में जानकारी मिलती है। ये ए बी सी हो गई, ये ए बी सी हो गई, इसका मतलब इस सीरीज को पूरा करने के लिए इसके अंदर बी लिख दिया जाए। अब हमें मालूम है ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो यहाँ पे ए हो गया ए बी सी, तो ये सीरीज हो गई 1 2 3 4, आगे भी हो सकती थी 5 तक, वो बी बी सी। अब इसका कोई क्वेश्चन देखते हैं, उससे एकदम कंफर्म आपको हो जाएगा कि किस प्रकार से आती है। ये एक क्वेश्चन दिया है, आप इसको देखिए, इसमें कुछ सीरीज दे रखी है, कुछ अटपटी सीरीज है, मालूम नहीं, मैंने कहा था इसमें कॉमा नहीं होगा, कॉमा भी नहीं है बीच में। देखो मैं इसके कुछ आपको एक टिप्स भी बताऊंगा छोटी सी, उसको भी ध्यान रखना। मैंने ये भी बात बताई थी आपको कि सीरीज में आप आंसर को भी साथ लेके चलना। आंसर के अंदर आपके जो 4 विकल्प होंगे, आंसर में जो आपके 4 विकल्प होंगे वो विकल्प बिल्कुल सिस्टम से और सही होंगे, और जो भी उत्तर होगा उन 4 विकल्प में से जो उत्तर होगा उसके जो वर्णों का जो क्रम है जो इसके अंदर सही आएगा वो बिल्कुल सही तरीके से एडजस्ट होगा। उसका एक एक अक्षर यहाँ पे ले लेके रख के चलो इस जगह पे, और आंसर हो जाएगा। सीरीज में उसमें से आंसर रखते चलो, यदि मान के चलो ये आसानी से आप पे ना हो तो उसमें से एक एक लेते चलो। मान के चलो उसने, सॉरी एक सेकेंड चलने दो, देखो मैं ऐसे बता रहा था आपको कि मान के चलो उसने, इसमें कुछ भी है आंसर, ये मत देखो, उसने ए बी एक में दे रखा हो, बी सी ए बी एक में दिया हुआ हो, और ए बी सी ए किसी एक में दिया हो, बी सी ए बी किसी एक में दिया हो। अब जैसे इसने आंसर, अब देखो ये 4 क्यों है, क्योंकि 1 2 3 4, इसमें 4 ब्लैंक्स हैं, ये 4 हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इनमें से, ये जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई उत्तर इसमें हो, ये जरूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ केवल इसको आपको। इनमें से आप एक एक को रख के देख लो, जैसे मैंने इसको रखा यहाँ पे ए बी सी, ए यहाँ पे ए रखा ए बी सी, लेकिन अब आगे सी बी कुछ मालूम नहीं चल रहा है कि ये, मतलब ये है कि इसको रख के रखा तो क्या सीरीज बनती है, इसको रखा तो क्या सीरीज बनती है, इसको रखने पे क्या बनती है। ऐसे चारों विकल्पों को एक बार आप देख सकते हो जब आप पे आसानी से ये ना हो या आप पे ना हो। दूसरा तरीका बताता हूँ, एक तरीका तो हो गया उत्तर से आधारित, दूसरा तरीका बताता हूँ। इस सीरीज में यदि ये सीरीज है और क्रम से है और सही है, तो इस सीरीज में आपस में जो शब्द होंगे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सेट होंगे। जैसे ए बी सी ये लिखा हुआ है, इसका मतलब बी के आगे ए है और बी के पीछे सी है, कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा आपको। इसमें देखना है आपने, जैसे ये देखो इसमें बी ए, इसमें लेकिन इसमें सीरीज देखो बी के पीछे इसमें सी थी, लेकिन इसमें बी ए, इसमें तो ए आ गया, ये सीरीज, इसका मतलब इसमें सीरीज डबल होगी, सिंगल सीरीज नहीं है, इसमें डबल सीरीज है। अच्छा अब क्या करना है इसमें मान के चलो, इनको हटाता हूं मैं एक सेकंड। यहाँ पे हमने अब ये सीरीज किस प्रकार की है, ए रखा, क्या रखा ए बी सी,
हो गए तैयार। इधर ए बी सी है इसलिए मैंने इसको ए बी सी रखा है इस सीरीज को तैयार करने के लिए, ए बी सी। लेकिन यहाँ पे भी मैं ए रखूँ, दोबारा से ए रखूँ तो ये नहीं होगा क्योंकि ये डबल ए हो गया। इसका मतलब इसमें सीरीज चेंज है, ये ए बी सी। लेकिन आपको ये मालूम चल गया कि ए बी सी, ये इधर भी ए बी सी है। अच्छा, इधर कहीं ए बी सी की सीरीज पूरी कर लेते हैं इसको, ये भी ए बी सी हो गया। हुआ या नहीं हुआ? अब इसमें सीरीज क्या है, ए बी सी पूरा हो गया। इसके बाद में सी बी, यहाँ पे कुछ होगा, सी बी यहाँ भी नहीं है, सी बी ए। यदि मैं यहाँ पे ए रखूँ, ए रख दिया, ए बी सी, सी बी ए बी सी। क्या यदि ये सीरीज यहाँ पे रखूँ मैं, क्योंकि इस बी के आगे सी आ रहा है तो बी के आगे सी रखूँ तो ये भी हो गई सी बी ए बी सी। ये पहले ही कर ली हमने। इसका मतलब सीरीज है डबल, ए बी सी बी ए बी सी बी ए बी सी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, ए, यहाँ से ए ले लिया, इस वाले में ए ले लिया, इसमें क्या था सी और इसमें था बी। जो विकल्प में होगा वो ये होगा, जो भी आंसर है वो ये सही होगा। हम यदि मान के चलो इस सीरीज, अब जैसे विकल्प का उत्तर सही है, आप जानते हो इसको, तो आपने इसमें जैसे मान के चलो ए रखा यहाँ पे, यार इसको मैं यहाँ ए रखता हूँ, इसमें मैंने ए रखा, इसमें मैंने सी रखा और बी रखा। आप तुरंत ही एक बार में ही आप पहचान जाओगे कि सीरीज क्या कह रही है, कि ए बी सी है। यदि ए बी सी होती तो भी मालूम चल जाती। तो सीरीज की पुनरावृत्ति हुई है इसमें डबल सीरीज चली है, साथ में डबल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है। तो ये थी आपकी श्रृंखलाओं पर आधारित जो सीरीज थी, जो श्रृंखलाएं थी वो ये 3 प्रकार की थी। मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, आपकी अच्छी प्रकार से समझ में आ गई। लेकिन देखो, इनका अभ्यास आपको बहुत ही जरूरी है, बिना अभ्यास के सीरीज पूरी नहीं हो सकता। ये मैंने आपको पहले बताया था कि प्रत्येक एग्जाम में सीरीज का क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है। ये वाली सीरीज है जो वर्डों पे आधारित है, ये थोड़ी सी टफ पड़ती है, लेकिन टफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अभ्यास आपको 2 प्रकार के आपको हिंट्स मिलते हैं इसमें। एक तो उत्तर से मिलता है और आपको दूसरा है ये, आप क्वेश्चन की मदद से आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो आप इसका अभ्यास करें। आगे आपको आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें जो नया टॉपिक होगा उसको मैं उसी समय पे आपको बताऊंगा कौन सा टॉपिक देखते हैं। और अभी आप इसका अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।